तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में फैल रहा है और भक्तों की अपार मेहनत से घर घर तक ये ज्ञान पहुंच रहा है। मालिक की कृपा हो रही है और जैसे जैसे ये ज्ञान फैल रहा है वैसे वैसे ही एक दिव्य जागृति हो रही है पूरे विश्व में। अब ये ज्ञान ऐसे फैलेगा जैसे जंगल में आग, और दया मालिक की ऐसी बन पड़ी है कि अब उन सब अधूरे गुरुओं को, उन सब अज्ञानी गुरुओं को, उनके मुंह पे ताले लगने वाले हैं, क्योंकि प्रकृति ही उनको ऐसे संकेत दे रही है, प्रकृति ही ऐसा जवाब दे रही है कि उनको अब अपनी ही बातों को सही सिद्ध करने में उनकी हालत खराब हो जाएगी। अब ऐसा समा आने वाला है क्योंकि अब युग पलटने वाला है। अब कलयुग से सतयुग, अब कलयुग में सतयुग आने वाला है और ऐसा सतयुग आएगा कि उसके बाद कोई अज्ञान शेष रह ही नहीं जाएगा। सतनाम सतनाम। जय सतनाम। क्योंकि अब प्रकृति ने भी निर्णय ले लिया है कि अज्ञान का खात्मा जरूरी है। जो लोग कहते नहीं थकते थे कि एक बार कोई अगर अपने मुंह से राधे राधे जप ले, बड़े से बड़ी मुसीबत, बड़े से बड़ी विपदा टल जाएगी, उन्हीं के वृंदावन में राधे राधे गाते गाते 32 लोग जो नाव पे बैठे थे वो सब पानी में समा गए। 12 लोग को बचाने का प्रयास किया गया, बचाया गया, बाकियों का कुछ पता नहीं। सब राधे राधे जप रहे थे और वो भी वृंदावन में। ये भी नहीं कह सकते कि चलो अपने किसी गांव शहर में कहीं कोई नदी वदी में, यमुना नदी में, वृंदावन में। और ये भी नहीं कि पापी जीव हैं, दर्शन करके आ रहे थे मंदिरों में। जो संत राधे राधे का नाम जपवाते हैं उनके भी दर्शन किए होंगे, उनसे भी शिक्षा लेके आए होंगे, लेकिन सब धरे का धरा रह गया। कोई मदद नहीं करी किसी भगवान ने, ना किसी राधे ने, ना किसी कृष्ण जी ने, कोई भी नहीं। कारण क्या था? क्योंकि नितिन दास समझा समझा के थक गया कि ना तो राधे राधे जपना है और ना ही राम राम जपना है। इससे भगवान खुश नहीं होते। भगवान किससे खुश होते हैं? भगवान आत्म ज्ञान से खुश होते हैं। अर्जुन को यही आत्म ज्ञान समझाया गया कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इस आत्मा को जानो, आत्मा को जानो और आत्म बल के सहारे जियो। अगर वो लोग जो नदी में डूबे हैं, अगर वो लोग तैरना जानते होते, अगर उन्होंने वो कला सीखी होती तो राधे राधे जपने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तैर के पार आ जाते। क्योंकि कोई भी नाम आपको डूबने से नहीं बचा सकता।
ना तो इस नदी में और ना ही भवसागर में। भवसागर नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि वहां पर भी तैरना पड़ेगा तुम्हें। सागर में तैरा जाता है, नाम नहीं जपा जाता। सागर इसीलिए नाम रखा है भव सागर, क्योंकि भव सागर में कोई मंत्रों के सहारे, जप तप के सहारे उसको पार नहीं कर सकता। सागर में तैरना पड़ता है। तैरना एक कला है, मृत्यु एक कला है। बोला भी गया है कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग मुआ मरना जाने ना कोई, मरना जाने ना कोई। क्या जानना है? मरना जानना है, मरने की कला जानना है। कृष्ण जी ने कभी मंत्र जपने की बात नहीं करी कि राधे राधे जपो या कृष्ण कृष्ण जपो। उन्होंने मरने की कला की बात करी है। मरने की कला समझ लो। अब मैं तुम्हें मरने की कला सिखाता हूँ। मरने की कला? हाँ, मरने की कला। इस कला के द्वारा प्राणी सहज में ही अब मैं तुम्हें मरने की कला सिखाता हूँ। मरने की कला? मरने की कला आप देखेंगे, मरने की कला सिखाई जा रही है। लेकिन मरने की कला कौन सिखाएगा? यहां तो राधे राधे से फुर्सत नहीं मिल रही है। अब तक मैंने तुम्हें जो कलाएं सिखाई हैं, उनसे जीवन में विजय प्राप्त होती है। जीने की कलाएं तुम सीख चुके हो। अब मैं तुम्हें मरने की कला सिखाता हूँ। मरने की कला? हाँ, मरने की कला। इस कला के द्वारा प्राणी सिद्ध में ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अर्थात? तो भाई ये मरने की कला है, राधे राधे जप के डूबने की कला नहीं है। ये कह कह के समझा समझा के थक गया कि इससे पहले कि मौत आ जाए मरने की कला सीख लो। लेकिन नहीं, एक बार राम, एक बार राधे, एक बार कृष्ण नाम जप लो तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। 1000 बार बोला, मच्छर तक नहीं भागेंगे। 4 मच्छर घुस जाए ना कमरे में, जप लो तुम कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, वो 4 मच्छर भी परेशान करके रख देंगे तुम्हें। हार के तुम्हें या तो ऑल आउट लगानी पड़ेगी या फिर बिजली वाला रैकेट लेके बैटरी वाला दौड़ाते फिरोगे मच्छरों को। वो भी आत्म बल की वजह से। राधे राधे या हरे कृष्णा के बल से नहीं भागेंगे मच्छर। तो क्या करना है? अपने आत्म स्वरूप को जानना है, आत्म स्वरूप को। अब ऐसा नहीं है कि जो हमसे दीक्षा ले लेगा वो मरेगा ही नहीं, यानी उसकी काया मरेगी ही नहीं। 101% मरेगी उसकी काया, लेकिन वो नहीं मरेगा। अब कोई कहे कि मरे तो वो भी नहीं जो डूबे, बिल्कुल सही बात है, मरे वो भी नहीं जो डूबे, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। लेकिन वो दोबारा जन्म लेंगे, क्योंकि दोबारा जन्म लेना उनकी मजबूरी बन जाएगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उन्हें बिना शरीरों के रहना नहीं आता। अगर वो किसी गुरु के द्वारा नाम लेके बिना शरीरों के रहना सीख लें साधना के द्वारा, यानी उन पे ऐसी कृपा हो जाए कि उनको बिना शरीरों के रहना आ जाए,
तो शरीर छूटते ही वो अपने आप वहीं स्थित हो जाएंगे जहां पे उनके गुरु ने उनको साधना का लक्ष्य दिया है। साधना का मतलब नाम जपना नहीं होता। समझो, साधना का मतलब होता है निशाना साधना। जैसे अर्जुन ने निशाना साधा चिड़िया की आंख में, और चिड़िया की आंख के अलावा उसको और कुछ नहीं दिखा। चिड़िया की चोंच भी थी, चिड़िया के पर भी थे, चिड़िया का सर भी था, चिड़िया के टांगे भी थी, पेट भी था, गला भी था, कुछ नहीं दिखा उसको। जिस पेड़ पे चिड़िया बैठी थी पेड़ भी नहीं दिखा, जिस डाल पे चिड़िया बैठी थी डाल भी नहीं दिखी, केवल चिड़िया की आंख। इसी प्रकार जब भेदी गुरु नाम देता है तो वो तुम्हारी सूरत को एक निशाना दे देता है। उसी निशाने पे सूरत को साधना है। सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो। कहां स्थिर करना है? जहां भेदी गुरु तुम्हें समझा दे उस पे स्थिर करना है। आठों पहर हुजूर, आठों पहर स्थिर करना है। ये घंटा 2 घंटा 3 घंटे वाली भक्ति नहीं है कि माला पकड़ी फटाफट राम 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 अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड और चलो जी 4 माला 5 माला करके खेल खत्म। ये आठों पहर की भक्ति है। आठों पहर यानी 24 घंटा। समझो। तो अब क्या करना है? अब हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, आत्म ज्ञान प्राप्त करना है। और जो लोग कहते नहीं थकते थे कि राधे राधे करने से बड़ी बड़ी बला टल जाएगी, अब मुंह पे ताले लग गए हैं उनके ताले। और अब सब जनता उनसे सवाल पूछे कि बाबा ये बता कि राधे राधे भी जपते रहे, भजन भी गाते रहे, फिर भी डूब गए, क्यों हमारी मदद नहीं हुई? और डूबे भी ऐसी जगह जहां पर 3 बोट पहले से थे, 3 किश्तियां वहां पहले से मौजूद थी, तब भी नहीं बचा पाए सबको। वो टाइटैनिक जहाज डूबा था जहां सैकड़ों किलोमीटर और कोई नहीं था, तब भी टाइटैनिक की स्टोरी बताने वाले जीवित रह गए, बिना राम राम, बिना राधे राधे, बिना अल्लाह अल्लाह जपे। वो भी जीवित बच गए उस समुद्र में। लेकिन यहां सब किश्तियां आमने सामने खड़ी हैं, फिर भी नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि इन बाबाओं का कुछ नहीं जाएगा। ये बाबा तो खा पी के मस्त ढकार मार के चौड़े होके सो जाएंगे। जीवात्मा का नाश तुम्हारा होगा। तुम जो भटक रहे हो भगवान के लिए, इन बाबाओं के चक्कर में पड़ रहे हो, तुम्हारा नुकसान होगा, इनका कुछ नहीं जाएगा। इसलिए अपनी सूरत का, अपने जीव का तुम्हें खुद सोचना है कि क्या करना है। इसलिए कबीर साहब ने बोला, नाम है जप में, नाम है तप में, जप और तप को त्याग दो। जो गुरु तुम्हें जप और तप करवा रहे हैं, ये तुम्हारी जीवात्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तुम्हें 84 में लेके जाएंगे ये। समझो, नाम है जप में, ये जितने भी मंत्र जाप हैं, ओम 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 कलियम कलियम हरियम हरियम शरियम शरियम, त्याग दो इनको। ये जितने भी मंत्र जाप हैं, जो भी 52 अक्षरों के द्वारा पैदा हुए हैं, छोड़ दो उनको। और क्या करो? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान को जानो, आत्म स्वरूप को पहचानो, जीव स्वरूप को नहीं, आत्म स्वरूप को। जीव स्वरूप तो अज्ञान है और आत्म स्वरूप परम ज्ञान है।
इसीलिए बोला जब लग ना चीन होगे आत्म, आत्म यानी खुद को चीन, तब लगना मिली है परमात्म। क्यों? क्योंकि तेरा परमात्मा तुझ में ही विराजमान है, तेरी ही आत्मा में विराजमान है। इसीलिए बोला आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। तो मेरे भाई अभी समय है, मंत्र जंतर त्याग दो, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। सार शब्द को जानो। सार शब्द क्या है? सार शब्द तुम्हारा सत्य स्वरूप है, तुम्हारा निज नाम है, तुम्हारा खुद का अपना नाम है। सार शब्द कोई कबीर कबीर नहीं है कि तुम सत्य कबीर जप रहे हो, सत्य कबीरा, उसको तुम सार शब्द मान बैठे हो। ये कोई सार शब्द नहीं है। सार शब्द क्या है? सार शब्द तुम्हारा निज नाम है। तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम, तुम्हारा असली नाम क्या है? और तुम्हारा नाम ये 52 अक्षरी नाम नहीं है, ये तो तुम्हें दे दिया। यहां पे तुम पैदा हुए संसार में, तुम्हारा शरीर पैदा हुआ तो तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे दादा ने, दादी ने, तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हारा एक नाम रख दिया। अब तुम उसी को अपना निज नाम मान लोगे तो मूर्ख हो। तुम्हारा निज नाम क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप ही तुम्हारा निज नाम है, तुम्हारा आत्म स्वरूप ही तुम्हारा निज नाम है। इसीलिए वाणी में कबीर साहब ने बोला, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। समझो, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का। साहिब का क्या नाम है? सत्य स्वरूपी। समझो, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का। सत्य स्वरूप ही साहिब का नाम है, उसी को सतनाम कहते हैं। सतनाम ही सार है। कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ लो, सत्य नाम है सार। सार शब्द क्या है? सत्य नाम ही सार शब्द है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। ये जितने नाम हमें पकड़ाए गए हैं, ये मात्र एक हमारी हस्ती को पहचान देने के लिए पकड़ाए गए हैं। जैसे मेरे शरीर का नाम रख दिया नितिन दास, नितिन। अब ये नहीं कि मेरा नाम नितिन ही हो गया, मैं जब चाहूं इस नाम को बदल सकता हूं, जब चाहूं इसको अखबार में निकलवा सकता हूं। मेरा नाम आज से नितिन नहीं, मेरा नाम आज से कबीर है। हजारों नाम बदलते हैं, अखबार खोल के देखो, हजारों नाम बदलते हैं दिन में। जिसको अपना नाम पसंद नहीं आता वो नाम बदल लेता है। समझो, क्योंकि ये 52 अक्षरी नाम है, ये बदले जा सकते हैं। कबीर साहब ने बदले। सतसुकृत में सतयुग में सतसुकृत नाम बदल दिया अगले युग में। त्रेता में मुनिंद्र नाम बदल दिया अगले युग में। द्वापर में करुणामय नाम बदल दिया अगले युग में। कलयुग में कबीर नाम। बताओ। और इन लोगों ने कबीर नाम पकड़ लिया कि कबीर कबीर जपना पड़ेगा। एक आया था रामपाल के चेले का कल फोन, क्या बोला वो कि दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, नाम भरोसे जो चले होए ना बाका बाल। देखो दादू जी कह रहे हैं
कि कबीर कबीर नाम जपने से काल निकट नहीं आएगा। मैंने कहा तू मान रहा है बात को? तू दादू जी की बात को मान रहा है? कह रहा हाँ मैं मानता हूं। मैंने कहा ये तो चेले की बात है, दादू जी तो चेले हैं, गुरु क्या कह रहा है? गुरु क्या कह रहा है? क्या गुरु की बात सुनी? गुरु कह रहा है राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कब हूं दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। कबीर साहब की वाणी है, वो कह रहे हैं कि राम नाम रटते रहो। दादू जी यानी चेला जी कह रहे हैं कि कबीर नाम रटो, और कबीर जी कह रहे हैं राम नाम रटो। तो किसकी मानेगा भाई? चेले की मानेगा कि गुरु की मानेगा? कह रहा मैं गुरु की मानूंगा। मैंने कहा खा मां बाप की कसम। खा मां बाप की कसम कि तू राम राम जपेगा, चाहे रामपाल जी महाराज तुझे कोई भी नाम दे दे। क्योंकि कबीर साहब कह रहे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो कबीर साहब तो कह रहे हैं कि राम नाम रटो, और तुम लगे हुए ओम कलियम हरियम शरियम पता नहीं क्या क्या जपने में। बताओ। अरे एक सार शब्द का ज्ञान जन्म मरण से मुक्ति का एकमात्र साधन है। एक नाम, तेरा एक नाम तारे संसार। तुम बोल तो यही रहे हो, तेरा एक नाम तारे संसार। नाम जप कितने रहे हो? नाम जप कितने रहे हो? तुम्हें एक नाम नहीं समझ में आ रहा? एक नाम मेरे प्राण बसत हैं, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुर न भवजल आवा। गा एक शब्द एक नाम रहे हो, और उसके बाद दुनिया भर के नाम, दुनिया भर के नाम जपने में भी लगे हो। इतना बुरा हाल है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कम से कम इस संसार में, इस भवसागर में दुनिया भर के गलत कामों से अच्छा है कि कोई रामपाल जी का भी शिष्य बना बैठा है। लाख गुना अच्छा है कि कहीं गलियों में कोई ताश खेल रहा हो, कोई हुक्का पी रहा हो, कोई बीड़ी पी रहा हो। उससे लाख गुना अच्छा है कि कोई राधा स्वामी का चेला बना बैठा है, कोई सतपाल जी महाराज का चेला बना बैठा है, कोई निरंकारी बाबा का चेला बना बैठा है, कोई कबीर पंथ का चेला, कोई दादू पंथ का, किसी भी पंथ का चेला बना बैठा है। लाख गुना अच्छा है, लाख गुना। क्योंकि कम से कम पटरी पे तो है। हाँ, सही पटरी पे नहीं है। वहां पहुंचा देंगे, कोई बात नहीं, हमारा काम ही यही है। गलत ट्रैक पकड़े इंसान को सही ट्रैक तक पहुंचाना। ट्रैक तो पकड़ लिया है, लेकिन गलत पकड़ लिया है। और अब तो रामपाल जी बाहर भी आ गए हैं। बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत बधाइयां रामपाल जी के शिष्यों को, जिन्होंने 11.5 साल अपने गुरु का इंतजार किया है। बहुत अच्छी बात है। अपने गुरु को प्यार करना, अपने गुरु का सत्कार करना, अपने गुरु के लिए 11.5 साल वेट करना अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाइयां आप लोगों को। और ये केवल ऐसे ही नहीं बाहर आ गए हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण। अब वो कारण क्या है वो समझ लो। क्योंकि अगर रामपाल जी महाराज सारी उम्र जेल में रहते, सुन लो ध्यान से, अगर रामपाल जी महाराज सारी उम्र जेल में रहते, अंत समय तक, टिल लास्ट ब्रेथ, तो इस समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, बहुत बड़ा नुकसान होता।
कारण क्या है वो भी समझ लो। क्योंकि अगर रामपाल जी महाराज अंत समय तक यानी आखिरी सांस तक जेल में रहते और जेल में ही प्राण छूट जाते, तो मेरे भाइयों लाखों करोड़ों लोग जो श्रद्धा लगा के बैठे हैं, इनको हिलाना असंभव था। इन तक वो मूल ज्ञान कभी पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट ने इतने बंधन लगा दिए कि नितिन दास के कोई सत्संग नहीं सुनेगा, उसका नाम खंड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और अपने चैनलों पे हमारी केवल कटिंग 2-2 सेकंड, 3-3 सेकंड, 5-5 सेकंड की कटिंग दिखा दिखा के पूरा विलेन साबित कर दिया कि नितिन दास तो विलेन है। नितिन दास तो काल का पक्का दूत है। अब आएगा असली खेल का मजा। अब रामपाल जी के साथ अब होगी लाइव ज्ञान चर्चा। बहुत फोन आते थे मुझे, आप हमारे साथ लाइव में आ जाओ, आप हमारे साथ लाइव में आ जाओ। बेटा अब लाइव में आएंगे, अब आएंगे। अब देखते हैं कि कैसे सत्य उजागर नहीं होता। अब आएंगे लाइव। करो जरा फोन, मुझे लगाओ फोन। अब वो सवाल पूछे जाएंगे रामपाल जी महाराज से जो 2010 से पूछ रहा हूं मैं। 2010 से, जब रामपाल जी महाराज ने ये खुला चैलेंज किया था पूरे विश्व में कि हमारे साथ खुली डिबेट करो, अपना ज्ञान क्या है बताओ और हमसे भी ज्ञान पूछो, तब से फोन कर रहा था मैं 2010 से कि आओ हमारे साथ ज्ञान चर्चा करो। रामपाल जी के साथ तो कभी बात नहीं हो पाई, लेकिन इनके भाई के साथ मेरी बात हुई। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। नितिन दास 14 नंबर सत्संग देख लेना, लिख देना यूट्यूब पे नितिन दास 14 नंबर सत्संग आ जाएगा। जब मैंने ये सवाल पूछा कि आपने अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक में एक संत की वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये वाणी आपने कहां से ली? तब उन्होंने क्या कहा, ये तो राधा स्वामी की पुस्तक में छपी है। तो राधा स्वामी की पुस्तक में मदन साहिब का नाम लिखा हुआ है। ये भी बोला उन्होंने कि मदन साहिब की वाणी है ये। 2010 की बात बता रहा हूं ये मैं, और 2018 में ये मैंने वीडियो ऑडियो बना के डाली है। 2010 से भी पहले उनको पता था कि ये मदन साहिब की वाणी है, लेकिन इन्होंने कभी अपने ग्रंथ में, इन्होंने कभी ज्ञान गंगा में मदन साहिब का नाम तक नहीं लिखा, बल्कि मदन साहिब को काल का दूत बना के रंभदूत बना दिया। कि मदन साहिब को कौन मिला? रंभदूत मिला। मदन साहिब को रंभदूत मिला। तो रंभदूत कौन हुआ? वो दूत हुआ जो मदन साहिब को मिला। मदन साहिब रंभदूत कैसे हो गए? उसके बाद इन्होंने मेरे गुरु के बैराग साहिब के नाम पे किताब छाप दी, उस पे लिख दिया रंभदूत। बैराग साहिब को रंभदूत बना दिया। उसके बाद इनके चेलों ने कह दिया नितिन दास रंभदूत है। ये 4-4 रंभदूत लेके बैठे हुए हैं। और जिसके बारे में बताना था कि हंस मुनि काल का दूत कौन है, 12वें पंथ का, जो कबीर सागर में लिखा हुआ है, वो आज तक नहीं बता पाए। आज तक नहीं बता पाए कि हंस मुनि, ये 12वें पंथ का काल दूत हंस मुनि कौन है। जबकि रामपाल जी कहते रहे कि 12वें पंथ हम ही चले आए। ये कहने का मतलब है कि काल के दूत के पंथ में मैं ही चल के आ गया। अपने मुंह से स्वीकार किया इन्होंने कि काल के दूत के पंथ में मैं ही चल के आ गया। अब इनसे सवाल होगा कि 12वें पंथ का काल दूत हंस मुनि है या गरीबदास जी महाराज है। पहले तो ये क्लियर कर दो, क्योंकि 12वें पंथ में ही अगर 13वां पंथ प्रकट होगा तो गरीबदास जी महाराज वो काल के दूत हैं या हंस मुनि वो काल का दूत है? ये सवाल पूछे जाएंगे अब, क्योंकि हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि जन जन तक मूल ज्ञान पहुंचे। ये हार जीत का मामला नहीं है कि नितिन दास जीत गया या नितिन दास हार गया।
हार जीत तो हमने बहुत पहले छोड़ दी थी। हार जीत वाला हमारे पास काम ही नहीं है। हमारे पास एक ही काम है, सच या झूठ, एक को पकड़ना है। समझो। तो इसलिए हमारा लक्ष्य अब पूरा होगा। अब होगी लाइव डिबेट। अब होगा सत्य असत्य का निर्णय कि आखिर कबीर साहब का असली ज्ञान क्या है। समझो। पिछली बार भी अफवाह उड़ी थी कि रामपाल जी महाराज बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, और नहीं आए थे। तब हमने ही अरदास लगाई थी मालिक से कि ऐसा क्यों कर दिया। अरे एक बार ले आओ ना बाहर, हजारों लाखों लोगों का जीवन सुधर जाएगा। एक डिबेट हो जाए बस, सबको रास्ता मिल जाएगा कि कहां जाना है, क्या करना है। 52 अक्षरों के जाल से निकल जाएंगे सब। हे परमात्मा, ऐसा मत करो कि अंदर ही दम तोड़ दे। बाहर लेके आओ इनको, जनता के आगे बैठाओ इनको, ज्ञान चर्चा करवाओ इनसे। तब जनता जागेगी, तब नीर चीर का निबेड़ा होगा। अभी तो इन लोगों ने हमारे सत्संग सुनने से भी डरा रखा है लोगों को। कैसे जागेंगे ये लाखों करोड़ों लोग? अगर सत्संग सुनने से ही कोई गुरु मना कर दे कि नहीं, किसी का सत्संग नहीं सुनना है, तो समझ जाओ वो अधूरा गुरु है, जो डर जाता है कि किसी और का ऊंचा ज्ञान सुन के कहीं चेला मुझे छोड़ के ना चला जाए। अगर सच्चे ज्ञान का पक्का चेला होगा, वो कभी छोड़ ही नहीं सकता, विवेकी होगा भाई साहब, वो नहीं छोड़ता। तो समझो। दीपक चक्रवर्ती, हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप कि उनके ऊपर कुछ आदेश पारित किए गए हैं, कुछ नियम और शर्तों में उनको बांध के बेल दी गई है, जमानत हुई है उनकी, जिसमें यह भी है कि वो कहीं पर भी भीड़ भाड़ में सत्संग नहीं करेंगे, ये भी है। लेकिन हमारा जो सेशन होगा वो लाइव सेशन, वो कमरे में बैठ के भी हो जाएगा, उसमें भीड़ की जरूरत नहीं है। भीड़ तो ऑनलाइन लग जाएगी, भीड़ तो ऑनलाइन देखते देखते लाखों करोड़ों व्यूज हो जाएंगे, हजारों लाखों लोग जुड़ जाएंगे, सत्य क्या है, सत्य क्या है जान जाएंगे। एक बार हो तो सही, हम तो कब से कह रहे हैं कि एक बार करवाओ तो सही। और जो इनके चैनल पे हमारी चर्चा हुई थी, उसको देख देख के हजारों रामपाल जी के शिष्य उनको छोड़ के हमारे पास आए, फोन भी आए, नाम भी लिया कईयों ने, जाग भी रहे हैं, जगा भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही बेवकूफ हैं। विवेकी सत्य असत्य को पकड़ सकता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। अभी इनके एक शिष्य का फोन आया था मुझे कल परसों, वो कहता बाबा नानक ने भी ओम सोहंग जपा। मैंने कहा भाई तूने कहाँ देखा? कहता मर्दाने की जो वो है साखियां हैं, उसमें पढ़ो, बाला और मर्दाना वाली साखियां। तो मैंने एक सवाल पूछा और फोन काट के भाग गया। मैंने कहा भाई ये बता, जब कबीर साहब किसी को सतनाम देते हैं तब वो क्या कहते हैं कि तू सारी दुनिया को बता दे? वो कहते हैं छुपा के रखना है धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई। जब भी वो सतनाम देते हैं किसी को, वो कहते हैं ये बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मुझे ये बता दे कि फिर मर्दाना ओम सोहम कैसे जपने लग गया? बाबा नानक को, रामपाल जी के अनुसार बाबा नानक को ये आदेश था ही नहीं कि मर्दाना को नाम दीक्षा दी जाए, और कबीर साहब ने मर्दाने को दीक्षा दी नहीं। तो ओम सोहम कैसे जपने लगे वो? बता जरा। बाबा नानक की
सांसों को पढ़ लिया क्या उसने कि कौन सी सांस में ओम और कौन सी सांस में सोहंग जप रहे हैं? तुम्हारा जन्म बीत जाएगा ये समझते समझते कि मर्दाना के पास ओम सोहम कैसे आ गया। नहीं तो पूछ लेना अपने कोऑर्डिनेटरों से, जो बड़े बड़े सत्संग घर बना के बैठ गए हैं ना, अरबों खरबों की संपत्तियां जमीन में लगा के बैठ गए हैं, लोगों का पैसा जमीनों में गाड़ के बैठ गए हैं और महाराजा बन गए हैं बड़े बड़े आश्रम बना के। उनसे ये पूछ लेना मर्दाना को ओम सोहंग का ज्ञान कैसे हुआ। वाणी में दर्ज है वहां पे। और ओम सोहंग यानी सतनाम, जो नकली सतनाम बना दिया तुमने। ओम सोहंग जपने के बाद वो डूबने लगा, तरने नहीं लगा। मर्दाना ओम सोहंग जप के डूबने लगा। ये संकेत दिया गया उस ग्रंथ में कि ओम सोहंग जपोगे डूबोगे। तब बाबा नानक ने कहा मर्दाना नहीं, ओम सोहंग नहीं जपना है, वाहेगुरु वाहेगुरु कर। यह भी सांकेतिक ज्ञान है, ये कोई वाहेगुरु वाहेगुरु जपने की बात नहीं है, समझ जाओ। और वो सागर भी सांकेतिक ज्ञान है वो कोई सागर नहीं है, वो भव सागर है वो भवसागर में गोते खा रहा था ओम सोहंग जप के। उसको भवसागर से पार करने के लिए वाहेगुरु नाम दिया गया, वाहेगुरु वाहेगुरु जपने को नहीं दिया गया। वाहेगुरु वाहेगुरु सांकेतिक ज्ञान है। वाह मेरे गुरु, वाह मेरे गुरु, यानी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, नहीं तो रामपाल जी ने भी ले रखा है ओम सोहंग। पानी पे चल के दिखाएं जरा, देखो कौन से मंत्र से पानी पे चलते हैं, बताओ। तो इसीलिए ये संतों के सांकेतिक ज्ञान होते हैं, ये नहीं समझ में आते जल्दी। ये तब समझ में आते हैं जब भेदी गुरु आता है और वो ज्ञान को समझाता है, तब कल्याण होता है, नहीं तो दो जग में जाता है। तो ठीक है, फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारकें रामपाल जी के भक्तों को, बहुत बहुत बधाइयाँ। उनके गुरुजी 11.5 साल बाद, एक लेडीज का वीडियो आया था, कहती मुझे तो सपने में रामपाल जी महाराज आए और कहते हैं 12 साल का अज्ञातवास भोगने जा रहा हूं मैं, मेरे गुरुजी 12 साल बाद आ गए। अरे 11.5 साल हुए हैं। अज्ञातवास का मतलब होता है जहां पता भी ना हो कि बंदा गया कहां है, अज्ञातवास। ये तो पूरी दुनिया को ज्ञात था कि जेल में बैठे हैं, इसको अज्ञातवास कैसे बना दिया? क्योंकि ये सब कल्पनाओं में जीते हैं। रामपाल के चेले सब कल्पनाओं में जीते हैं। कल्पना के सतलोक, कल्पना का सेब, कल्पना के संतरे, बताओ, सब कल्पना का खेल। परमात्मा भी कल्पना वाला, काल भी कल्पना वाला। अरे काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय, जितनी मन की कल्पना। काल कहावै सोए। अज्ञातवास का मतलब होता है जहां पर तुम्हें ज्ञात ना हो कि कौन कहां चला गया है। और अगर 12 साल का अज्ञातवास है और अगर आखिरी दिन भी पता लग जाए, मात्र पता लग जाए वो कहां है, तो भाई साहब दोबारा से अज्ञातवास शुरू हो जाता है। अज्ञातवास की सजा ही ऐसी है, नियम ही यही है कि अगर मुझे पता लग गया कि अज्ञातवास में वो कहां है, तो फिर से अज्ञातवास हो जाएगा। वो अज्ञातवास पिछला वाला भंग हो जाता है। पता नहीं क्या खा के पैदा हुए हैं ये लोग इसलिए ज्ञान में आओ। एक चेले का और फोन आया था अभी कल, बहुत उछल रहा था। कहता है अब हमारे गुरुजी बाहर आ गए हैं, अब वो होगा जो कभी नहीं हुआ। मैंने कहा भैया क्या होगा कहता वो होगा जो नास्त्रोदामस ने कहा था। मैंने कहा भैया क्या कहा था? कहता है वो अधेड़ उम्र का आदमी
पूरे युग को बदल देगा, समाज को बदल देगा, विश्व को बदल देगा। मैंने कहा तुझे अधेड़ के बारे में पता है? अधेड़ कहते किसे है? क्या होता अधेड़? कहता अधेड़ यानी हमारे गुरुजी। अरे मैंने कहा रुक जा भाई रुक जा, पेट फड़वाएगा क्या मुझे हंसवा हंसवा के? अधेड़ का मतलब तक नहीं पता जिसे, वो ये मान के बैठा है मेरा गुरु अधेड़ है। बताओ। अरे अधेड़ को गूगल कर लेना अगर नहीं पता तो। अधेड़ का नाम से ही पता लग रहा, अधेड़। अधेड़, अधे यानी आधा। आधा किसका आधा? यानी एक एवरेज उम्र जो एक इंसान की होती है उससे आधी उम्र हो जाए तो उसे अधेड़ कहते हैं। अधेड़ उम्र कितने साल से कितने साल तक की बताई गई है? 40 साल से लेके 59 साल तक। 40 to 59 ईयर्स अधेड़ उम्र कहलाती है। और जैसे ही 59 से आगे 60 पहुंच जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? सीनियर सिटीजन। यानी अब हम बुजुर्ग हो गए, बुजुर्गों की श्रेणी में आ गए 60 साल की उम्र में। और ये रामपाल जी महाराज तो 75 साल के हो गए। इनको अधेड़ कौन बता रहा है? हद हो गई, हद हो गई। उसके बाद ऐसा फोन काट के भागा कि 9-2-11 ही हो गया। तो भाई ये बातें करना आसान होता है लेकिन तथ्यों को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनके लिए जो अज्ञानी जीव हैं और जो ज्ञानी हैं उनके लिए सब सिंपल, साधारण, आसान, सब समझते चले जाएंगे वो। तो सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर होता है। और जो रामपाल जी को जमानत मिली है उसका ये सबसे बड़ा कारण है कि इनकी उम्र 75 साल हो गई है। इनको बुजुर्ग से भी बड़े बुजुर्ग की श्रेणी में देखा जा रहा है कि भाई अब थोड़े साल बचे हैं जीवन के, चलो अपने परिवार वालों के साथ गुजार ले, अपने चेलों के साथ गुजार ले। अच्छी बात है। हमारे जजों का भी शुक्रिया है कि उनके दिल में इतनी दया है कि उन्होंने इन पे दया करके इनको परिवार के साथ जोड़ दिया, इनको जमानत दे दी। ये दया के कारण हुआ है क्योंकि हर जीव के हृदय में परमात्मा विराजमान है। हृदय मतलब ये मत समझ लेना दिल, हृदय यानी आत्मा। क्योंकि हृदय का जो आध्यात्मिक अर्थ है, 2 अर्थ होते हैं। एक होता है शारीरिक अर्थ, हृदय मतलब दिल, पंपिंग स्टेशन, खून को पंप करने का यंत्र। और अध्यात्म में हृदय का मतलब होता है आत्मा। हृदय बसहु सुरभूप, वो ये हृदय की बात नहीं चल रही है, मेरी आत्मा में परमात्मा की बात चल रही है। समझो, हृदय नाम ध्याओ घर बैठे प्रभु पाओ। हृदय में ध्याओ यानी कि आत्मा में याद करो उसको, वो आत्मा में विराजमान है। तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाइयाँ रामपाल जी के शिष्यों को और रामपाल जी को भी। और हमारा बस एक ही उद्देश्य है, हमारी विनती कह लो, अरदास कह लो कि बहुत जल्दी से जल्द एक ऐसी डिबेट हो जाए कि जिससे सारे समाज को जागृति हो जाए। क्योंकि रामपाल जी महाराज ने आते ही एक प्रवचन किया नीले सोफे पे बैठ के, बहुत अच्छा लगा मुझे कि भाई हम किसी का बुरा करते नहीं, ना ही हम किसी का बुरा सोचते हैं, हम तो जगत के कल्याण की सोचेंगे हमेशा। तो जगत का कल्याण, इससे बड़ा कल्याण कोई नहीं होगा कि आप नितिन दास के साथ ज्ञान चर्चा कर लो। ये हार जीत का मैटर नहीं है। फिर समझ लो कि हार होगी या जीत होगी, मैं पहले ही हार स्वीकार कर लेता हूं, भैया मैं हार गया। अगर तुम्हें हार का डर है तो मैं ही हार गया। लेकिन
सत्य क्या है ये सब तक पहुंच जाए। आगे वो माने ना माने उसकी मर्जी है। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं कि तुम्हारे चेले मानेंगे नहीं मानेंगे। मैं कहता हूं सारी उम्र तुम्हारे साथ रहे, मरते दम तक तुम्हारे साथ रहे, अच्छी बात है, गुरु चेले का रिश्ता निभाना चाहिए। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि उनको इतनी बात समझ में आ जाए कि हम जो ज्ञान लेके बैठे हैं वो पूर्ण ज्ञान है या अधूरा ज्ञान है। बस इतनी सी बात है। ये हार जीत वाला खेल ही नहीं है। हार जीत से नितिन दास बहुत ऊपर उठ चुका है। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार। हम हारे ही ठीक है भैया, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है, परमात्मा ने जो कार्य हमें सौंपा है उसको पूरा करने में हमें आपका योगदान चाहिए। 2010 से योगदान मांग रहे हैं, लेकिन मालिक की अपार कृपा है अब मौका मिला है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, झूठा गुरु अजगर बना, 1,84 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। परमात्मा ने एक मौका दिया अब आपको, क्योंकि अब ज्यादा लंबी उम्रें नहीं है इंसान की कि तुम कहो मैं 120 साल जीऊंगा यहां पे। अब परमात्मा ने मौका दिया है कि इस मौके को संभाल लो, इसको सुधार लो। जो गलती आपसे अनजाने में हो गई है, लोगों को 52 अक्षरों में फंसा के, लोगों को मंत्र जाप में जो आपने फंसा दिया है गलती से, जानबूझ के नहीं बोलूंगा मैं, गलती से, अब उस गलती को सुधारने का समय आ गया है। और अगर आपने ये गलती सुधार ली तो आपके अरबों खरबों जन्मों के सदा सदा के पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये परमात्मा का आशीर्वाद है आप पे, समझ लो। लेकिन अगर ज्ञान चर्चा से बचोगे तो भाई साहब तुम्हें नहीं पता कि क्या हो जाएगा। अपना जन्म तो बर्बाद करोगे करोगे, लाखों करोड़ों लोगों का जन्म बर्बाद कर दोगे। इसलिए एक बार ज्ञान चर्चा जरूर कर लेना। कहो साधना चैनल पे आ जाना, साधना टीवी पे लाइव कर लेंगे डिबेट, या अपने आश्रम में बैठे बैठे हमारे साथ ज्ञान चर्चा कर लेना। एक सवाल आप पूछ लेना, एक हम पूछ लेंगे, दो आप पूछ लेना, दो हम पूछ लेंगे। बड़े प्रेम से चर्चा हो जाएगी, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। और वैसे भी मैंने कह दिया, अगर आपको लगता है कि आपको हार का डर है तो मैं पहले ही बोल देता हूं, भैया नितिन दास हार गया, रामपाल जी महाराज जीत गया, पहले ही तुम्हारा डर खत्म कर देते हैं। लेकिन आओ तो सही, आओ संतों मेला कीजिए, खाली हैं तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए। अगर आपका घड़ा भरा है, हमारा खाली है, तो हम आपके घड़े से ले लेंगे कुछ पानी, अपनी प्यास बुझा लेंगे। और अगर तुम खाली घड़ा लेके बैठे हो तो भैया हमारे घड़े से कुछ पी लेना, कल्याण हो जाएगा, दोनों का कल्याण हो जाएगा आपस में। हम अधूरे तो तुम पूरा कर देना, और तुम अधूरे तो हम पूरा कर देंगे। इसमें झगड़े वाली कोई बात ही नहीं है, हार जीत वाली कोई बात ही नहीं है। ये परमात्मा का संदेश है कि भैया सारे आओ ज्ञान चर्चा करो, और जो सत्य है उसको अपना लो, क्या दिक्कत है। तो मेरा ये संदेश रामपाल जी महाराज तक जरूर पहुंचा देना भाई लोग, जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो बार बार फोन करते आओ नितिन दास ज्ञान चर्चा करें, आओ नितिन दास। परसों से एक भी फोन नहीं आया, परसों से एक भी फोन नहीं आया कि गुरुजी बाहर आ गए ज्ञान चर्चा कर लो, एक भी नहीं आया। बताओ, कमाल हो गई। तो भाई मैं इंतजार कर रहा हूं, आओ लाइव डिबेट करते हैं, आओ सत्य को जानते हैं, आओ संतों के असली सार शब्द को जानते हैं, ताकि सबका कल्याण हो जाए। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की।